वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, मरेंगे वतन के लिए ये शर्त मौत से लगाए बैठे हैं। तो शत शत नमन उस वीर सपूत को, महानायक को, जो सन 1999 में कारगिल में हमारे युद्ध में, जो भारत पाकिस्तान के युद्ध में शहीद हुए थे। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहूंगा, इराक और इजराइल में जो युद्ध चल रहा है, इसमें बड़े बड़े देशों की बात में होगा कि हमारी जीत हुई या हमारी हार हुई, लेकिन जो सैनिक होते हैं, सैनिक का जो परिवार होता है, उसको पता होता है कि हमने इस युद्ध में क्या खोया है और क्या पाया है। क्योंकि जब जिन माँओं के बेटे जो होते हैं वो शहीद हो जाते हैं, जिन बहनों के भाई शहीद हो जाते हैं, जिन पत्नियों के पति शहीद हो जाते हैं, जिन बेटियों के पिता शहीद हो जाते हैं, जब उनके उनके नज़रों में वो नहीं रहते, उनकी नज़रों के सामने ज़िंदगी भर वो चले जाते हैं इस दुनिया को छोड़कर, तो उनको जो गम जो होता है, उनके परिवार को जो गम रहता है, वो वही जानते हैं। उनके लिए युद्ध जो होता है, ये मैं यही कहूँगा कि युद्ध जो है ये नहीं होना चाहिए। युद्ध जल्द से जल्द जो है इसको विराम देना चाहिए, ताकि अमन शांति जो है वो आ सके। और शेयर मार्केट में भी जो है वो एक स्थिरता जो है वो पैदा हो, ताकि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनको भी अच्छी रिटर्न जो है वो बनने का मौका मिले। क्योंकि अगर लालिमा ही लालिमा होती रहेगी तो हर कोई क्या ही इन्वेस्टमेंट करेगा। तो नमस्कार फ्रेंड्स, आज है 5 ऑफ मार्च 2026, थर्सडे का दिन। क्या रह सकते हैं सेंसेक्स के लेवल्स, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी जो है वो भयंकर एक्सपायरी जो है वो होने वाली है। भयंकर संकेत जो है वो हमें कल ही दिखने शुरू हो चुके थे। तो क्या रह सकते हैं आज के लेवल्स पर हम चर्चा करेंगे। निफ्टी 50 में क्या रह सकते हैं संकेत और लेवल्स, उसकी प्रेडिक्शन जो है हम करेंगे। कल की निफ्टी क्लोजिंग की बात करूं तो 24,480 के आसपास जो है निफ्टी क्लोज किया है। लगभग 385 पॉइंट जो है माइनस में क्लोजिंग हुई है, 1.5% डाउन। स्टॉक्स की बात करूं 4% ही, चार स्टॉक्स हैं जो एडवांसेस में है, 46 स्टॉक्स जो है लालिमा में है। तो लालिमा ही लालिमा जो है वो आपको दिख रही है। स्टॉक्स की में हम क्या ही चर्चा करें, जब हर एक स्टॉक निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स ही रेड हैं, सभी के सभी स्टॉक जो हैं वो रेड हैं। तो इसमें मैं क्या ही कह सकता हूँ, एक भारतीय एयरटेल, कोल इंडिया और इन्फोसिस जो है वो ही ग्रीन में क्लोज हुए, बाकी सारे के सारे जो है रेड है। तो सीधे हम एफआईआई डे की एक्टिविटी पे ही हम चल पड़ेंगे, चर्चा करेंगे क्या बना कर गए हैं पोजीशन। तो उसके बाद हम सीधे ऑप्शन के डेटा और निफ्टी सेंसेक्स के लेवल्स पर चर्चा जो है करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, आज बहुत ही शानदार जैकपॉट लेवल जो है वो हम फ्रेंड्स आपके साथ शेयर जो है करने वाले हैं। तो कैश मार्केट के अंदर 8,752 करोड़ के सेल करके गए हैं। डीआई जो है वो कैश मार्केट में 12,000 करोड़ की जो है वो बाइंग करके गए हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करूं तो एफआईआई जो है वो इंडेक्स फ्यूचर्स में निफ्टी में 2,120 करोड़ के फ्यूचर्स सेल करके गए हैं। बैंक निफ्टी में 1,253 करोड़ के फ्यूचर जो है वो सेल करके गए हैं। फिन निफ्टी में 4 फ्लैट है और मिड कैप निफ्टी में 181 करोड़ के बाय करके गए हैं। तो इंडेक्स ऑप्शंस की बात करूं, इंडेक्स ऑप्शन में निफ्टी के ऑप्शन जो है वो 6,420 करोड़ के सेल करके गए हैं। बैंक निफ्टी में 574 करोड़ के जो है ऑप्शन सेल करके गए हैं। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में 117 करोड़ के ऑप्शन जो है बाय करके गए हैं और मिड कैप निफ्टी में 6300 करोड़ के सेल करके गए हैं। फ्यूचर्स, स्टॉक्स फ्यूचर्स की बात करूं तो 1390 करोड़ के फ्यूचर जो है वो बाय सेल करके गए हैं। और स्टॉक ऑप्शंस की बात करें 292 करोड़ के ऑप्शन जो है बाय करके गए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एफआईआई की जो हमें दिख रहा है डेटा, तो वो बेरिश हमें दिख रहा है, ज्यादा हमें सेलिंग ही दिखाई दे रही है। तो सीधे हम ऑप्शन चेन पर ही चल पड़ते हैं। ऑप्शन चेन में डिस्कशन करेंगे कि क्या रह सकते हैं निफ्टी 50 के लेवल, फिर हम सेंसेक्स की बात करेंगे, सेंसेक्स के चार्ट पर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर निफ्टी 50 में 24,480 के ऊपर क्लोजिंग करी है, तो 500 को ही हम बेस बनाकर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर 24,500 के ऊपर 48,000 का वही है, जहाँ पे 38,000 पोजीशन जो है वो अभी भी होल्ड हैं। तो मैं हम एक बात करेंगे, मैं पहले हम चार्ट पर ही चल पड़ते हैं चार्ट, क्योंकि कल का जो चार्ट था निफ्टी का कुछ मेरे को दिख रहा था, इसलिए मैंने कहा कि हम चार्ट के ऊपर भी हम डिस्कशन कर लेंगे, फिर हम लेवल्स की भी बात करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए कि गैप डाउन ही गैप डाउन कल हमें दिखा था। कल की बात करूं हम तो हम अपने ग्रुप्स में हमने निफ्टी 50 में कुछ भी कॉल पुट जो है वो हमने लेवल जो हमने नहीं शेयर किए, कुछ भी लर्निंग हमने नहीं करी, क्योंकि
एकदम से इतना बड़ा गैप डाउन हो गया। और दूसरा नंबर जो प्रीमियम से वो इतने ज्यादा हाई थे। अगर एट द मनी का प्रीमियम की अगर हम बात करें तो 300 प्लस जो था वो चल रहे थे, जबकि ऑलमोस्ट जो अगर हम मंडे की बात करूं तो उस समय जो थे वो 200 का प्रीमियम था एट द मनी। और एकदम से जो ये वेनेसडे को ओपन हुई कल, तो एकदम से जो है एट द मनी का प्रीमियम जो है वो 300 प्लस हो गए। तो हमने इसको नहीं लेना, मैंने समझा, मैंने कहा आज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर साइडवेज हो गया तो पूरा दिन प्रीमियम मीटिंग ही का ही देखने का सामना जो है हमें करना पड़ेगा, इसलिए हमने कल जो है अवॉइड किया। तो आज हम देखेंगे कि अगर हमें सही प्राइस पे अगर कुछ अच्छा मिलेगा, थोड़ा सा हल्का फुल्का हो जाएगा प्रीमियम, थोड़ा डीके होने के बाद अगर हमें मिलेगा तो हम आज ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स निफ्टी में एक गैप डाउन होने के बाद फिर जो है नीचे से निफ्टी ने जो है रिकवरी जो की है, और ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 24,300 के आसपास जो है वो निफ्टी ने जो था एक बार लो लगाया था। और वहां से फ्रेंड 300 पॉइंट की रिकवरी अगर आप देखोगे तो 25,600 तक जो है, तो नीचे से ऊपर 600 पॉइंट की रिकवरी जो है निफ्टी ने करी है। अब इस रिकवरी को हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि जब तक अगर देखा जाए तो वॉर अभी चल रहा है, कंटिन्यू वॉर जो है चल रहा है। इसराइल यूएस जो है वो ईरान पर अटैक जो है कर रहे हैं, उधर से ईरान भी जो है वो मिसाइल्स के थ्रू जो है वो अटैक कर रहा है। तो अभी हमें नहीं लगता कि वॉर के अंदर जो है वो कुछ थमेगा, लेकिन फिर भी निफ्टी जो है रिकवर कर रही है। तो ये जस्ट एक, मुझे ऐसा लगता है कि ये मैनिपुलेशन है, यहाँ से जो है निफ्टी जो है वो जबरदस्त जो है गिर सकती है। सेलर्स जो है वो हैवी, अगर आप देखोगे तो 1000 पॉइंट नीचे मेरे को दिख रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर कुछ मैनिपुलेशन करके ऊपर ही निकलता है तो फ्रेंड्स ऊपर का लेवल भी है 24,658। अगर मान लीजिए कि आज जैसे कि ग्लोबल मार्केट से अगर मान लीजिए कि देखो ओवरऑल ट्रेंड तो बेरिश है, लेकिन अगर कुछ ऊपर ओपनिंग हो जाती है फ्रेंड, तो यहाँ पर अगर गैप ओपनिंग हो जाएगी 24,658 के ऊपर, तो यहाँ पर सीधे अगर ओपनिंग हो जाता है ऊपर, तो हम देखेंगे कम से कम आधा घंटा 30 मिनट जो है इस लेवल के ऊपर जो है निफ्टी जो है वो यहाँ पर टाइम जो है स्पेंड करें। टाइम स्पेंड करने के ऊपर चलेगी तो फिर हम बुलिश हो जाएंगे, फिर हमें ऊपर का ट्रेड जो है देखना पड़ेगा। फ्लैट ओपनिंग होगी फ्रेंड तो हम यहाँ पर बेरिश ही हूं मैं, नेगेटिव ओपनिंग होगी तभी हम बेरिश हैं। नीचे का लेवल जो है 24,336, अगर ये कटेगा, इसके नीचे 50 मिनट कैंडल क्लोज करेगी, तो फिर तो यहाँ पर सीधे आपको बैक टू बैक जबरदस्त टारगेट जो है वो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बोलूँ तो जीरो टू हीरो कॉल अगर आप लेते हैं तो उस समय 24,400 का पुट ऑप्शन जो कहीं भी मिल जाए लेवल ब्रेक होते हुए, तो टारगेट आप वहां से 400, 450, 500, 600 जबरदस्त टारगेट जो है देखने को प्राप्त हो सकते हैं। नीचे के लेवल जो है 24,274 का फर्स्ट टारगेट, 24,158 का सेकेंड, 24,120, 24,054 ऐसे नीचे के टारगेट जो है देखने को प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम का खेला है। सपोर्ट अगर मैं बोलूँ आपको निफ्टी में ऑप्शन चेन अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन चेन के अंदर जो है सपोर्ट जो है वो हमें कहीं नहीं दिख रही। जैसे ही यहाँ पर एक बार रिटेल जो है यहाँ पर वॉल्यूम जो है सेलर्स का जो है वो यहाँ पे आता है, तो जैसे ही राइटिंग होना शुरू हो जाएगी तो यहाँ पर एकदम से जो है सेलर जो है अटैक करेंगे नीचे 24,400 पे, 24,350, 300, 200, 150, 100। क्योंकि अगर आप राइटिंग की बात करेंगे, ओवरऑल पीसीआर की बात करूँ तो 14 लाख का जो है पीसीआर जो है कॉल राइटर है जहाँ पर करके गए हैं, और पुट राइटिंग जो है वो 11 लाख की है। तो इतनी भी ज्यादा ना तो कॉल राइटिंग है ना ही पुट राइटिंग है। अगर ऊपर का मूवमेंट फ्रेंड्स आता है तो ये भी नहीं कह सकते कि ऊपर का मूवमेंट नहीं आ सकता। यहाँ पर अगर हम ऑप्शन चेन के अंदर राइटिंग की बात करूं मैं, तो राइटिंग अगर आप देखोगे तो 24,500 के ऊपर, अगर 24,600 के ऊपर, तो सिर्फ 24,000 का ही हुआ है, जिसमें 20,000 कॉन्ट्रैक्ट है। तो कोई इतनी बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है, ओआई नहीं है इतना बड़ा। तो अगर एकदम से जो बिग प्लेयर है वो अगर यहाँ पे वो वॉल्यूम लेके आ गए तो वो ट्रेंड के अगेंस्ट भी मूवमेंट जो है वो लेके आ सकते हैं, क्योंकि ओआई कितना है, सिर्फ 24 लाख का ही तो ओआई है। 24,600 पे, 24,800 पे 25,000 का ओआई, 24,800 पे 31,000 का ओआई, 24,900 के ऊपर 31,000 का ओआई, 25,000 पे 25,000 पे 96,000 का ओआई। तो ये ही 25,000 का ही जो रेजिस्टेंस है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कोई इतना बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, इतनी कॉल राइटिंग नहीं है कि ओवरऑल कॉल राइटिंग ज्यादा है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बेरिश है। तो अगर आप नीचे तक देखोगे तो यहाँ पर कॉल राइटिंग जो करके गए हैं इसलिए ज्यादा है। ये देखिए 24,400 के ऊपर भी जो है कॉल राइटिंग है और होल्ड करके गए हैं पोजीशन, 300 के ऊपर भी राइट ओआई भी है और होल्ड भी उतना ही करके गए हैं। मतलब कल ही वेनेसडे को जो है ये सारी राइटिंग हुई है। 24,200 के ऊपर भी अगर 3600 का है तो 2400 कॉन्ट्रैक्ट जो है राइट करके गए, होल्ड करके गए हैं। 24,100 के ऊपर 1100 को हुई है, जिसमें 973 होल्ड करके गए हैं। तो ये कल कल ही हुआ है सारा वेनेसडे को। 24
24,000 की अगर आप बात करेंगे तो 6465 का वही जिसमें 3300 कॉन्ट्रैक्ट जो है राइट करके कल ही होल्ड करके गए थे। उसके नीचे भी पोजीशन में लाके गए हैं फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे 23,900 पे तो 600 को वही जहां 580 कॉन्ट्रैक्ट जो है कल ही राइट होके गए हैं। यानी कि सेलर्स को जहां भी कहीं कुछ मिलता है, कोई और बायर मिलता है, तो वो एकदम से सेल जो है कर देते हैं प्रीमियम को। नीचे जो सेलर जो एक्टिव है मेरे को दिख रहे हैं वो 23,500 तक मेरे को दिख रहे हैं। 23,500 के ऊपर भी अगर आप देखोगे तो 1415 को ये जहां 1287 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कल होल्ड करके गए थे। इसलिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि भाई निफ्टी बेरी है, यहाँ पर मेरे को पोजीशन जो है बिग प्लेयर्स की वो जबरदस्त पोजीशन जो है नीचे की दिख रही है, कि टारगेट दिख रहे हैं मेरे को कि यहाँ से नीचे बड़े बड़े टारगेट जो है निफ्टी में हमें शानदार टारगेट भी हमें देखने को प्राप्त हो सकते हैं। तो अगर यहाँ पर पकड़ जकड़ आज भी बनाते हैं, सेलर एक्टिव होते हैं, तो ये सपोर्ट यहाँ पर कुछ नहीं है, जैसे कि रेजिस्टेंस कुछ नहीं है। यहाँ पे हमने बात की कि यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ऊपर तो कोई इतनी बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि 24,000 का ही तो वाई है। तो यहाँ पर अगर 24,000 वॉल्यूम आ जाता है पुट साइड 24,600 पे, तो 24,600 के ऊपर 25,000 का वाई तो ऑलरेडी है, पोजीशन अनवाइंड 2100 है। लेकिन अगर आज यहाँ पे अगर 25,000 का वाई वॉल्यूम आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात अतिशक्ति तो नहीं होगी कि भाई इतना वॉल्यूम कहाँ से आ गया। तो 25,000 ही वॉल्यूम आएगा तो हमें 24,600 देखने को मिल जाएगा। उसके ऊपर फिर 700 के ऊपर 25,000 है, तो यहाँ पे भी अगर 25,000 यानी कि 50,000 का वॉल्यूम आ गया तो हमें 25,700 भी देखने को प्राप्त हो सकता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई बिग प्लेयर कुछ भी कर सकते हैं आज, वो एक तरह से वॉल्यूम लाएंगे तो एकदम से पुट राइटर भी एक्टिव करके वो तो निफ्टी को जो है वो पंप डंप भी कर सकते हैं। क्योंकि सेंसेक्स के जो लेवल्स हमें दिख रहे हैं वो बहुत ही भयंकर, मैं आपको बोलूं तो सेंसेक्स की एक्सपायरी जो है बहुत ही भयंकर होने वाली है। तो सेंसेक्स, क्योंकि ज्यादा वीडियो को ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे, सीधे सेंसेक्स के चार्ट चल पड़ेंगे। तो सेंसेक्स का चार्ट जो आपके सामने है, फिर हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। सेंसेक्स के लेवल जो है फ्रेंड, मैं आपको बोल दूं कि सेंसेक्स के लेवल जो है 79,595 का लेवल है। अगर इसके ऊपर 50 मिनट कैंडल क्लोज कर जाती है, गैप अप ओपनिंग हो जाती है बहुत बड़ी, तो हम आधा घंटा हम देखेंगे यहाँ पर मार्केट जो अपना टाइम स्पेंड करे। अगर मार्केट यहाँ पर आधा घंटा टाइम स्पेंड करके चली ऊपर चलेगी तो हम देखेंगे। अगर यहीं पे फ्लैट ओपनिंग होता है और कंसोलिडेशन करते हुए 50 मिनट कैंडल ऊपर क्लोज होगी बाइंग लेवल पे, तब भी हम ऊपर का मोमेंटम जो है वॉच कर सकते हैं। फ्लैट ओपनिंग होगी, कुछ नहीं करना, इस रेंज में कुछ नहीं करना, रेंज के अंदर जो है वो टाइम स्पेंड करके मार्केट जो है वो प्रीमियम मीटिंग जो है कर सकती है। क्योंकि जितने प्रीमियम है तो वोलेटिलिटी, विक्स हाई है तो वोलेटिलिटी बहुत है, तो मूवमेंट बहुत शानदार आएगा। अगर वन साइड का मूवमेंट आ सकता है आज, ऊपर का आएगा तो ऊपर का आएगा, नीचे का आएगा तो फिर बहुत नीचे का बहुत, अगर कल का लो भी ब्रेक होगा। क्योंकि ये एक मैनिपुलेशन मेरे को दिख रहा है कि भाई मार्केट ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है, सेलर एक्टिव है, हर एक चीज जो है वो नेगेटिव है, हमारे कुछ भी पॉजिटिव न्यूज नहीं है। तो ये जो मूव आया है फ्रेंड्स नीचे से अगर हम देखेंगे तो यहाँ तक लो लगा था 78,400 का, तो 78,400 तो 79,400 तक जो है वो सेंसेक्स जो है वो होके आया है 500 तक। तो नीचे से फ्रेंड्स यहाँ पे 1000 पॉइंट की मूवमेंट जो है यहाँ पे नीचे रिकवरी हुई, क्लोजिंग जो है वो 79,120 के ऊपर थी। तो 400 से 120, तो यहाँ से 700 पॉइंट जो है नीचे से ऊपर क्लोजिंग कर दी है सेंसेक्स ने। तो ये मुझे एक मैनिपुलेशन लग रहा है। या तो यहाँ से फ्रेंड्स अगर मैनिपुलेशन ये करके ऊपर क्लोजिंग करी है, तो या तो फिर ऊपर आज ऊपर पॉजिटिव ओपनिंग करे और यहाँ पे टाइम स्पेंड करें, तो फिर हमें ऊपर का मूवमेंट जो है देखने को प्राप्त हो सकता है। और अगर नहीं होता, तो अगर फ्लैट ओपनिंग होती है फ्रेंड्स, तो फिर मैं यहाँ पे आ जाऊंगा कि भाई ये मैनिपुलेशन ही था। तो यहाँ से फ्रेंड्स ये हमारा लेवल है 78,774, इसके नीचे 50 मिनट कैंडल क्लोज होगी तो फिर हमको बैक टू बैक टारगेट देखने को मिलेंगे। शानदार जैकपॉट लेवल जो है वो सेंसेक्स में धनसू टारगेट जो है वो आज हमें देखने को मिल सकते हैं। 78,604 का फर्स्ट टारगेट, 78,432 का सेकंड टारगेट, 78,296 का थर्ड टारगेट। बैक टू बैक सपोर्ट कोई नहीं है, वॉल्यूम होना चाहिए। अगर सेलर का वॉल्यूम आएगा 78,174, 78,020, और अगर वो भी टूटेगा तो सीधे 77,765, 77,608 ऐसे बैक टू बैक। मुझे तो लग रहा है कि यहां से सेंसेक्स अगर गिरा है तो त्राहिमाम जो है वो आज हो सकता है। इसलिए फ्रेंड्स जीरो हीरो कॉल जो है वो आज हम अपने ग्रुप में जो है मैं शेयर करने वाला हूं। तो वेट करेंगे, पहले वेट करेंगे, क्योंकि वक्त की बात करूं मैं अगर, तो कौन कहता है वक्त बहुत तेज है, कभी किसी का इंतजार करके देखो। तो आज इंतजार करने की घड़ी है, पहले हम इंतजार करेंगे जब प्रीमियम्स हमें मेल्ट मिलेंगे, डिके हो जाएंगे। तो मैं यही कहूंगा कि पहले जो मैनिपुलेशन होनी है वो हो जाए, हो जाने के बाद जब मूवमेंट आएगा तो उस मूवमेंट को हम कैप्चर करेंगे, तो टारगेट भी जो है वो हमें बड़े मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स
टारगेट के लिए हम अपने टेलीग्राम पे मैं लेवल जो है वो शेयर करता हूं। अगर जो भी फ्रेंड्स मित्र हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, दिख रहे हैं, व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे भी आप मेरे को यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको दे दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लिंक मिलेगा आपको। लेवल बिल्कुल फ्री दिए जाते हैं, कोई सर्विस या फिर चार्ज नहीं दिया जाता, सिर्फ हम आपस में एक दूसरे के साथ जो है अपनी लर्निंग जो है वो शेयर करते हैं। तो ये हो गए फ्रेंड्स नीचे के लेवल्स, और ऊपर के लेवल्स और स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद सीधे हम चलेंगे ऑप्शन चेन पे ही। तो ऑप्शन चेन की डिस्कशन जो अधूरी रह गई। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऊपर अगर हम देखेंगे, क्योंकि मैं बेरिश इसलिए हूँ क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी जो है पुट राइटिंग जो अनवाइंडिंग है। तो यहाँ पर अगर कोई मैनिपुलेशन होता है, यहाँ पे पुट राइटिंग आएगी। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर इतना बड़ा ओआई भी नहीं है, इतनी बड़ी रेजिस्टेंस भी नहीं है कि भाई सेलर्स की पकड़ जकड़ ही इतनी मजबूत है कि निफ्टी किसी भी हालत में ऊपर नहीं जाएगा। मैनिपुलेशन अगर हुआ तभी मार्केट जो है ऊपर निकलेगा। तो इसको हम मैनिपुलेशन ही बोलेंगे, क्योंकि मार्केट जो है वो किसी भी ढंग से किसी भी लिहाज से जो है ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि मार्केट के अंदर कोई भी ऐसी पॉजिटिव न्यूज नहीं है। मार्केट के अंदर नेगेटिविटी है, वर्ल्ड के अंदर थ्रेट चल रहा है, वार चल रही है, तो मार्केट जो है वो बेरिश ही है। तो मैं कहूंगा कोई भी मार्केट में अगर पॉजिटिव होती है तो कोई भी बेरिश सिग्नल हमें दिखेगा, कुछ भी हमें दिखेगा, तो वहां से हम शॉर्ट करने का प्रयास जो है वो करेंगे, या फिर हमारे लेवल्स के ऊपर अगर मार्केट चलती है तो फिर हम ऊपर के लिए देखेंगे। तो ये आपके सामने फ्रेंड्स मोटे मोटे जो है ऑप्शन चेन के एनालिसिस हमने करे हैं। सपोर्ट अगर मैं आपको बोलूं तो कोई इतनी नहीं है, जो भी 400 के ऊपर अगर 59,000 का वही है, 36,000 कॉन्ट्रैक्ट गए हैं। तो फ्रेंड्स अगर नेगेटिव ओपनिंग होगी तो ये वही क्या ही करेगा, क्योंकि 400 के ऊपर अगर 26,000 और 25,000 होल्ड करके हैं तो यहाँ पर भी तो वही बनेगा। तो जैसे ही यहाँ पर 50,000 का वही हो जाएगा, और अगर नेगेटिव ओपनिंग होगी तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जिस तरह से यहाँ पे आई है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। तो सपोर्ट 500 का जो है ब्रेक हो जाएगा, उसके नीचे 400 का भी, फिर जैसे ही नीचे नीचे चलता जाएगा। तो ये सपोर्ट कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी लाखों में वही नहीं है। तो फ्रेंड्स वॉल्यूम का खेला जो है वो आज होगा, जिस साइड नेगेटिव ओपनिंग होगी, मैं तो कहता हूं नेगेटिव ओपनिंग हो जाए वो ज्यादा बेटर है। तो नेगेटिव ओपनिंग होने पर यहां पर सेलर एक्टिव होने चाहिए। अगर फ्रेंड सेलर एक्टिव होंगे तो सेलर का खुद का वॉल्यूम होगा। पॉजिटिव ओपनिंग होती है तो फिर रिटेल भी जो है अट्रैक्ट होगा, जैसे कि कल मार्केट को उन्होंने बुलिश करके बाय एंड डिप दिखाया है। तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो क्रिएट किया गया है, तभी सेलर जो है यहाँ पर हमें राइटिंग करते हुए दिख रहे हैं। तो अगर आज भी वहां पर आज अगर पॉजिटिव ओपनिंग होती है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन होगा, तो यहाँ पर और ज्यादा राइटिंग करने का मौका जो है सेलर को मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स जो वॉल्यूम का खेला जो है वो हो सकता है, तो उसके बाद नीचे के टारगेट जो है वो लेंगे, जैसी हमें पोजीशन दिख रही है। या फिर अगर ऊपर चलेगा तो फिर हमें यहाँ पर सी राइटर जो है अनवाइंडिंग दिखना चाहिए, तभी हम ऊपर का मूवमेंट जो है कैप्चर करेंगे। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर हमें पुट राइटर जो है हैवी वॉल्यूम में दिखने चाहिए पॉजिटिव, और यहाँ पर एकदम से अनवाइंडिंग हमें दिखनी चाहिए, तो भी हमारा सिनेरियो जो है ऊपर का बुल जो है बनेगा। अदरवाइज अगर यहाँ पर सेलर ही एक्टिव होंगे तो फिर फ्रेंड्स अगर पॉजिटिव भी ओपनिंग होती है उसके बाद हम शॉर्ट ही करने का प्रयास जो होगा, मैं देखूंगा कहीं से शॉर्ट करने का मौका जो है मिलेगा। लेवल आपके साथ शेयर हम करेंगे। इसके बाद सीधे बैंक निफ्टी के चार्ट पर हम चल पड़ते हैं। वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करते हुए वीडियो को जल्दी जल्दी विराम देने की कोशिश करेंगे। कुछ मित्र जो होते हैं वो कहते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के लेवल दे दिया करें, तो वो भी मैं दे दूंगा। बैंक निफ्टी के फ्रेंड्स लेवल्स की बात करूं तो 59,103 का लेवल है। गैप ओपनिंग हो जाती है, इसके ऊपर 30 मिनट का टाइम स्पेंड करेगी तो पता चलेगा, तो हम ऊपर के लिए देखेंगे। फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग करके कंसोलिडेशन करके ऊपर 50 मिनट कैंडल को इस लेवल के ऊपर क्लोज करती है 59,103 पे, तो सीधे आपको ऊपर के टारगेट 59,210, 59,337, 59,505 ऐसे लेवल्स का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नीचे फ्रेंड्स नेगेटिव ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होती है, कंसोलिडेशन होकर इस लेवल के नीचे 50 मिनट कैंडल क्लोज करती है, तो फिर आपको सीधे धांसू टारगेट जो है जैकपॉट लेवल जो है 58,276 का फर्स्ट टारगेट, 58,121, 58,001, 57,887 ऐसे बैक टू बैक नीचे के टारगेट भी देखने को प्राप्त हो सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं लेवल्स का। इसके बाद सीधे हम चल पड़ेंगे नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के लेवल्स पे। कल फ्रेंड्स जबरदस्त टारगेट जो है वो हमें नेचुरल गैस से मिले। सुबह ही मैंने बता दिया था कि नेचुरल गैस जो है बेरिश है। शानदार टारगेट जो है वो हमें मिले 270 के पुट ऑप्शन में भी हमने बहुत ही शानदार टारगेट दिए, और 265 का पुट ऑप्शन जो था उस पर भी शानदार हमने डिप में उसको वॉच करने के लिए बोला था। शानदार हमें 16 प्लस के टारगेट जो है उसमें भी देखने को मिले। लेवल्स की बात करूं बहुत ही शानदार लेवल जब नीचे चलना शुरू हुआ एनजी, तो पूरा दिन हमें बढ़िया हमें शानदार नीचे के टारगेट देता हुआ दिया है एनजी में, हमें कोई डर भी नहीं लगा। आज लेवल्स क्या रहेंगे नेचुरल गैस के, उसके ऊपर हम चर्चा कर लेंगे। ऊपर का लेवल जो है 279.50 का है, इसके ऊपर 50 मिनट कैंडल क्लोज करेगी तो फिर हम ऊपर के लिए वॉच जो है कर सकते हैं। ऊपर के लेवल आपके सामने स्क्रीनशॉट जो है वो आप ले सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे के लेवल्स की अगर हम चर्चा करेंगे
तो नीचे के लेवल जो हैं वो है 268.30, इसके नीचे 15 कैंडल क्लोज करेगी। क्रुशियल लेवल है नीचे का, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 2 तारीख का जो लो है वो भी यही है। तो 2 बार जो है आप मान लीजिए कि 2 बार यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है, तो स्ट्राइक जो है वो 2 बार हो चुकी है। तो तीसरी बार अब यहाँ से गिरेगा तो फिर आप ये मान के चलिए कि यहाँ से भी बहुत गिरेगा तो बढ़िया आपको मिलेगा। तो इसके नीचे 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग कर जाए, एक बार क्लोजिंग कर जाए तो फिर हमें फुल क्लियरेंस जो मिल जाएगी। तो यहाँ सीधे 264.40 का फर्स्ट टारगेट, 259.50 का सेकंड टारगेट और 253.30 का टारगेट जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि 250 के टारगेट मुझे कल ही सुबह से दिखना शुरू हो चुके थे। तो मैं आज एक्सपेक्ट करूंगा भाई कि नेगेटिव ओपनिंग हो तो हमें नीचे के टारगेट जो देखने को प्राप्त हो, क्योंकि अगर ऊपर की पॉजिटिव ओपनिंग होगी तो फिर से मैनिपुलेशन का सामना करना पड़ेगा। तो फिर वो लेवल जो है वो टारगेट जो है वो हमें शायद परसों या नरसों में देखने को प्राप्त हो, क्योंकि ट्रेंड जो है वो बेरिश है। तो ओवरऑल ट्रेंड के साथ काम कर रहा है फ्रेंड। तो ट्रेंड जो है बेरिश है। नीचे का हमारा जो मेरा रियल ट्रेड है ये हमारे, मैं आपको बता दूं, ये रियल ट्रेड होंगे हमारे। ऊपर का कोई मिल जाएगा तो वो एक फेक मैनिपुलेशन होगा और ऊपर के ट्रेंड मिलेंगे। ऊपर का ट्रेंड कैसे चेंज होता है वो मैं आपको लर्निंग देता हूँ कि फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कि यहाँ से ऊपर चलता है, यहाँ से ऊपर चल के ऊपर दे देता है, हमें टारगेट भी दे देता है अगर हम करते हैं, उसके बाद नेचुरल गैस की क्लोजिंग हमारी बाइंग साइड पे हो जाएगी, क्योंकि अगर चल के ट्रेड देने के बाद फिर नेचुरल गैस नीचे आ जाएगा, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है। तो यहाँ से ऊपर जाएगा, ऊपर होने के बाद फिर से नीचे आ जाएगा, तो ट्रेंड बेरिश ही रहेगा। बुलिश कैसे होगा कि यहाँ से ऊपर क्लोजिंग दे जाएगा, तो ऊपर क्लोजिंग देने के बाद हमारे बाइंग लेवल में आने में बढ़िया सा, और यहाँ पे क्लोजिंग दे जाएगा, एक दिन अप साइड की क्लोजिंग दे जाएगा और दूसरे दिन गैप अप ओपनिंग हो जाए, यानी कि आज यहाँ से ऊपर क्लोजिंग दे जाए और कल फ्राइडे को गैप अप ओपनिंग हो जाए, तो फिर मेरा ट्रेंड जो है मैं समझूंगा कि ट्रेंड चेंज हो गया। जब तक ऐसा नहीं सिनेरियो होगा तब तक मैं यही कहूंगा कि नेचुरल गैस का ट्रेंड जो है बेरिश है। नीचे के ट्रेड जो होंगे वो हमारे रियल होंगे, बिना डरे करूंगा, ऊपर के जो है वो डर डर के करूंगा। तो ये हो गए नेचुरल गैस के लेवल्स। इसके बाद सीधा हम चलेंगे क्रूड ऑयल के लेवल्स पर। क्रूड ऑयल के लेवल आपके सामने है। क्रूड ऑयल को भी हमने कल जो है वो मैंने यही बोला था कि एक मैनिपुलेशन जो है वो हो सकता है, जाना नीचे ही है, ग्रुप में मैंने शेयर किया था क्रूड ऑयल जाना नीचे ही है, लेकिन एक मैनिपुलेशन जो है हो सकता है एक बार के लिए, तो उसके लिए हमें केयरफुल जो है रहना पड़ेगा। वैसा ही हुआ, हमने यहाँ पर जो है वो लेवल जो है ट्रेड हमने बनाया था, तो स्टॉप लॉस हमने 20 पॉइंट का रखा था, तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पर एसएल जो है हिट हो गया था। कुछ मित्रों का मैंने होल्ड रखा था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक बार यहाँ पर हाई लगने के बाद उसके बाद जब नीचे क्रूड ऑयल चला है फ्रेंड्स, तो जबरदस्त 6300 का पुट ऑप्शन था, जो कि मैंने जो 176 का मेरा एवरेज था, शानदार मुझे 250 प्लस के टारगेट जो हम मिले हैं। बहुत ही बढ़िया। पहली बुकिंग जो हमने करी वो मैंने 200 प्लस पे करी, उसके बाद कुछ लॉट बचे थे वो मैंने 210 पे बुक किए, उसके बाद जो लॉट बचे वो फ्रेंड्स मैंने 235 पे जो बुक किए, और 250 प्लस के टारगेट जो मिले, तो लॉट ही खत्म हो गए। 10 लॉट थे, सारी की सारी बुकिंग जो हमारी हो गई थी। तो बहुत ही शानदार मुझे लेवल मिले फ्रेंड। तो मैंने कल बोला था कि भाई ओवाई डेटा जो है बेरिश है, एक मैनिपुलेशन कर सकता है, रिटेल का एसएल खाने के बाद जो है क्रूड हमें नीचे का मूवमेंट दे सकता है। तो बहुत ही शानदार मूवमेंट हमें कल मिले थे। आज की बात करूं तो मैं यही कहूंगा, आज हम ओपनिंग में देखेंगे तो हर इंट्राडे लेवल होते हैं। ऊपर का लेवल जो है कल का हाई जो है 7150 है, इसके ऊपर 50 मिनट कैंडल क्लोज करेगी तो फिर हम ऊपर के लिए देख सकते हैं। नीचे फ्रेंड्स जो कल का लो है 6780, इसके नीचे 50 मिनट कैंडल क्लोज कर जाएगी तो फिर मैं फिर से बेरिश हो जाऊंगा। यहाँ से सीधे हमें नीचे के टारगेट जो है देखने को प्राप्त हो सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 6703, सेकंड टारगेट 6575, थर्ड टारगेट 1497, ऐसे बैक टू बैक नीचे के टारगेट देखने को प्राप्त हो सकते हैं। लेवल्स का स्क्रीनशॉट आप ले ले। अपसाइड के लेवल जो है 3150 के ऊपर 3237, 7324, 7419, ऐसे बैक टू बैक ऊपर के टारगेट भी देखने को प्राप्त हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स डिस्क्लेमर यही देना चाहूंगा कि ये जो सारे के सारे लेवल्स यहाँ पर हमने शेयर किए, ये सारे के सारे लर्निंग लेवल्स हैं। कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन हमारे चैनल द्वारा नहीं की जाती। बाय सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। जो भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस की सूचना जो है आपको प्राप्त होती रहे। वीडियो अगर अच्छा लगे फ्रेंड तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें, और कमेंट सेक्शन में मैं आपका इंतजार करूंगा। कमेंट सेक्शन में आप भी बताया करें कि आज निफ्टी सेंसेक्स में क्या हो सकता है। सेंसेक्स की अगर आपने हीरो जीरो की बात करें तो हीरो जीरो कॉल जो है वो मैं अपने ग्रुप में शेयर करूंगा। तो मैं यही कहूंगा जिसने भी हमारे साथ जुड़ना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। बिल्कुल फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, फ्री में आपको लर्निंग जो है मिलेगी। लर्निंग जो है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, आशा करता हूँ
कि आज का दिन जो है वो आपका बढ़िया रहे। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।